मित्रों, नमस्कार, जोहार, प्रणाम, जय परशुराम। आजकल पूरे देश में आरक्षण रिफॉर्म और एसटी एक्ट के दुरुपयोग और इसके दुष्प्रभाव पर व्यापक स्तर पर, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, पूरे समाज में चर्चा है। खासकर राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं में इस विषय पर काफ़ी कुछ अपने अपने विचार हैं। कोई दलीय प्रतिबद्धता के आधार पर, कोई सामाजिक आधार पर अपना अपना विचार रख रहा है। अब मैंने भी लगातार हर विषय पर अपना पक्ष है, अपनी बात, अपना जो समझ है रखता हूँ। तो अनेकों लोगों के कुछ सवाल मित्रों को आ रहे हैं, तो अब बारी बारी से जवाब देने से बेहतर लगा कि मैं भी वीडियो बना लूँ। हालांकि मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन 2-3 विषय हैं। कुछ मित्रों का कहना है कि भाजपा के मोदी जी ने ही इतना रिफॉर्म्स किया है और उच्च जाति के लोगों को, सामान्य वर्ग के लोगों को काफ़ी कुछ 10% आरक्षण दिया, फलाना दिया। पूर्व के कांग्रेस सरकार ने 2012 में ही यूजीसी कानून लाया था, उस पर आप या अन्य लोगों को विरोध नहीं है। आज मोदी जी का लोग विरोध कर रहे हैं। दूसरा कहते हैं कि आप भाजपा में हैं, बावजूद इसके आप उस पर अलग बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप शायद जातिवादी हो रहे हैं। तो सभी मुद्दों पर एक साथ बात करना तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ बातों को मैं स्पष्ट करना चाहूँगा आप लोगों के सामने। मैं निश्चित रूप से जन्मजात भाजपाई हूँ, लेकिन अब कब तक रहूँगा, किस तरह से रहूँगा, ये मैं नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि आज का जो भाजपा हम देख रहे हैं, यह कोई भाजपाई इसको भाजपा के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि भाजपा के 3 मुद्दे थे जो बाकी दलों से अलग थे। पहला था समान नागरिक संहिता, सभी नागरिकों के बीच समानता का अधिकार। जब आप किसी जाति, किसी विशेष वर्ग के लिए अगर आप विशेष कानून, विशेष संरक्षण की बात करते हो, तो समान नागरिक संहिता कैसे आ गया, कैसे आएगा? तो आप ही अपने अगर सिद्धांत और संविधान का अवहेलना करोगे और कहोगे भी कि भाजपा का है, तो ये दोनों बातें नहीं चल सकती। किसी भी दृष्टि से ST कानून सबको पता है कि कांग्रेस का लाया हुआ है, विरोधी दल सभी के सभी उसके पक्ष में हैं। लेकिन हम जब भाजपा के समर्थक हैं तो आरोप प्रत्यारोप या अपेक्षा, कोई भी अपेक्षा किसी दूसरे